जैसे कि आपने बताया कि वो जल्दी से मतलब बड़े हो गए थे और खाटू श्याम का बर्बरिक नाम था। तो जो खाटू श्याम बर्बरिक थे वो किन देवी देवताओं की सिद्धियाँ प्राप्त की कि इतना आगे जाकर उनको प्रसिद्धि मिली? जब घटोत्कच और मोरवी के जो पुत्र हुए बर्बरिक, हम्म। तो घटोत्कच उनको लेकर के वासुदेव के पास गए। हाँ। वहाँ जब पहुँचे तो दोनों घटोत्कच और बर्बरिक को देख करके वासुदेव अति प्रसन्न हुए। दोनों वहाँ जा करके प्रणाम करके वासुदेव ने बर्बरिक को आलिंगन किया और उनका सत्कार पूछने के बाद वहीं पर आसन दिया। वहाँ बैठ करके वार्तालाप होने लगी। तब घटोत्कच ने कहा कि हे प्रभु, आप ही की कृपा से इसका जन्म हुआ है, आप ही से आगे का मार्गदर्शन बताएं कि इसको अब क्या करने चाहिए। तब वासुदेव भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने, कि हे बर्बरिक, क्षत्रिय का पहला धर्म होता है बल का अर्जन करना, मतलब बल प्राप्त करना। इसलिए तुम अतुलनीय बल प्राप्त करो और अतुलनीय बल प्राप्त करने के लिए तुम्हें देवी की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना देवी की आराधना किए आप अतुलनीय बल प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप देवी की आराधना करिए। तो बर्बरिक ने पूछा कि हे प्रभु, मैं कहाँ जा करके माता की आराधना करूं? तब वासुदेव ने कहा, थोड़े अंतर्मन में ध्यान करके कहा कि नारद मुनि ने सभी देवियों को एक जगह एकत्रित कर रखा है। आप वहाँ महिसागर संगम पर, जहाँ नारद मुनि ने महिसागर संगम पर, वहाँ नारद मुनि ने सभी देवियों को स्थान दे रखा है। आप वहाँ जा कर के अपने देवी का पूजन अर्चन करें तथा वहीं से बल प्राप्त करें। उनको अपनी पूजन अर्चन अपने नैवेद्य से, अपने उपहार से तथा स्वस्ति वाचन से वह देवियाँ संतुष्ट होती हैं तथा उनके संतुष्ट होते ही तुम्हें ऐश्वर, बल, बुद्धि, शक्ति, मन चाह इच्छा जो भी हो, मन चाही पत्नी, सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। ये सुनकर के बर्बरिक वहीं वासुदेव को प्रणाम करके अपने पिता घटोत्कच को प्रणाम करके वह महिसागर संगम तट पर गुप्त जो क्षेत्र है वहाँ चले गए। वहाँ जा कर के बर्बरिक ने वहाँ देवी को, सिद्ध देवी को स्थान दिया था। अपराजिता देवी को स्थान दे करके उनका पूजन अर्चन करने लगा। वह बर्बरिक त्रिकाल संध्या करने लगा, त्रिकाल पूजन करने लगा। वह 3 वर्ष तक निरंतर पूजा क्रम करते रहे और 3 वर्ष के पश्चात उस पूजन क्रम को देख करके माता प्रसन्न हो गई तथा साक्षात वहाँ अष्ट सिद्धिदात्री प्रकट हुई। वह देख करके बर्बरिक को प्रसन्न हुई और कहने लगी कि हे बर्बरिक, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें अमुक बल प्रदान करती हूँ, अमुक साध्य जो असाध्य साधन है वह तुम्हें प्राप्त करती हूँ, प्राप्त कराती हूँ तथा आप यहीं पर कुछ समय रह करके प्रतीक्षा करो। कुछ ही समय पश्चात यहाँ विजय नाम का ब्राह्मण आएगा, उसके साथ रह करके तुम अपराजिता देवी की पूजन करना, उनसे तुम्हें अमोघ शक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके माँ अंतर्ध्यान हो गई। वह बर्बरिक थे, कुछ समय वहीं रह करके माता का पूजन अर्चन करने लगे। कुछ समय पश्चात वहाँ विजय नामक ब्राह्मण पधारा। उन विजय नामक जो ब्राह्मण थे उन्होंने पैदल ही सारे पृथ्वी का भ्रमण कर रखा था। अमोघ शक्तियाँ थी, अमोघ साधन थे। अब विद्या प्राप्ति के लिए वह इस तीर्थ, इस तट पर आए हुए थे। वहाँ उन्होंने 7 लिंगों की स्थापना की, 7 लिंगों की स्थापना की तथा देवी भगवती की आराधना करने लगे। तब वह बर्बरिक से कहने लगे कि हे बर्बरिक, मुझे स्वप्न में देवी ने कहा है कि तुम इस महिसागर संगम पर बर्बरिक के समक्ष देवी अपराजिता सिद्धदात्री जो देवी हैं उनके आंगन में रात्रिकालीन जप होम करो, तो उनसे तुम्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त होगी। ऐसा कह करके दोनों जो है मिलकर के वह साध्य साधन, वह जो अपराजिता की पूजा थी वह प्रारंभ करने लगे। तब उन दोनों ने मिलकर के कृष्ण पक्षीय चतुर्दशी की रात्रि से अपना पूजन प्रारंभ किया। उस दिन दोनों ने स्नान करके उपवास रह करके 7 लिंगों की पूजन करने के बाद, देवी भगवती की अर्चना के बाद अपना विद्या अर्जन के लिए पूजन प्रारंभ किया। दोनों ने 9 हाथ लंबा एक मंडलाकार एक पीठ बनाई, उसमें देवी की स्थापना करी तथा वहीं पर एक शुभ्र कुंड बनाया। होम के लिए शुभ्र कुंड बनाया, उसमें अपने खड़ग को रख दिया और बर्बरिक से कहा कि बर्बरिक, तुम यहाँ पर बैठ करके देवी का पाठ करना और ताकि इस पाठ से मेरे जो पूजन कर्म कर रहा हूँ उसमें किसी प्रकार की व्याधि घटित ना हो।
ऐसा कह करके वह विजय अपने भूत कर्म आदि करके भूत शुद्धि करने के बाद वह अपने गुरुभ्यो मंत्र से 108 नाम जपने के बाद उसने गणेश्वर विद्या आरंभ की। गणेश्वर में उसने जो गणेश जी का जो बीज मंत्र है उससे 108 जप किए तथा 108 जप करने के बाद उसका दशांग हवन किया। उन्होंने जो है कि गुरु पूजन के बाद गणेश्वर पूजन के बाद क्षेत्रपाल की पूजन किए। तो पंडित जी क्षेत्रपाल कौन थे? क्षेत्रपाल ये पूर्व में एक दारुक नाम का दैत्य था। उसने अपना बल इस प्रकार यूज किया कि सारे दैत्यों सारे जो देवी देवता थे उनको अपने वश में कर लिया। उससे परेशान होकर के सभी देवी देवता भगवान शंकर के पास और पार्वती जी के पास पहुंचे। वहां जाकर के सभी प्रार्थना करके कहने लगे कि हे प्रभु, आप इस दारुक दैत्य से हमें बचाइए। इसने हमारा जो है कि सब कुछ छीन लिया है तथा ये देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान होना चाहता है। ये सुनकर के पार्वती माता ने उसे दारुक को एक वरदान था कि तुझे अर्धनारीश्वर ही मार सकते हैं, यानी कि शिव जी के आधा अंग और पार्वती का आधा अंग ही तुझे मार सकते हैं, ऐसा उसे वरदान प्राप्त था। सभी देवताओं ने भगवान शंकर पार्वती से आराधना की कि हे प्रभु, आप दोनों ही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, आप दोनों ही प्रसन्न होकर के उस दारुक दैत्य का वध करें। ऐसा सुनकर के पार्वती माता ने अपनी शक्ति से शंकर भगवान के कंठ से कालिका रह करके उस कालिका में स्वयं विराजमान होकर अपनी शक्ति के साथ विराजमान हुई तथा वह कालिका रूप में प्रकट हो गई। उनकी देह पूरी काली थी, लाल जिह्वा थी, नील वर्ण की आंखें थी, बाल सब खुले हुए थे, हाथ में खड़क था और एक उसमें रक्त का कपाल था। ये इस भयंकर रूप में वह चित्कारती हुई वह रणभूमि में जा पहुंची। वहां जाकर के दारुक दैत्य को बार बार युद्ध की ललकारने लगी। दारुक दैत्य अपनी हजारों करोड़ों सेना को लेकर के वह कालिका देवी से युद्ध करने के लिए पहुंचा। कालिका देवी ने चित्कारते हुए उस दारुक दैत्य का वध कर दिया। उसका वध करने के बाद भी जो है कि कालिका देवी नहीं रुकी। उनका क्रोध देख करके सभी दैत्य देवता जो थे वो घबरा गए। वह तुरंत ही शिव भगवान के पास पहुंचे। शिव भगवान ने उनके दारुण दुख को देख करके एक शिशु का रूप धारण किया। उस शिशु का रूप धारण करके जो है कि शंकर भोले भगवान उस शिशु का रूप धारण करके उस कालिका देवी के पास पहुंचे, रुदन करते हुए वहां पहुंचे। उस कालिका देवी ने जब देखा कि एक शिशु रुदन करने लगा है तो कालिका देवी से उनकी जो है कि वात्सल्य भाव जाग गया। उन्होंने उस पुत्र को उठाया और अपना स्तनपान कराने लगी। स्तनपान के जरिए शिव भगवान ने वो कालिका उनके कंठ से प्राप्त हुआ था। तो जो उनके कंठ में क्या है, शिव भगवान के जहर है, तो वह जहर उस कालिका के अंग में शरीर में क्रोध रूप में उत्पन्न हुआ था। शंकर भोले भगवान ने शिशु रूप में उनका स्तनपान करके वह क्रोध को पी लिया। इससे उनके क्रोध को जब पी लिया तो वह कालिका देवी शांत हो गई। वह शांत में विराजमान होकर के अपने शिशु को लाल दुलार करने लगी। ये देख करके कि शंकर भगवान ने देखा कि अब कालिका देवी शांत हो गई है तो वह भी इस बालक रूप को त्यागने लगे। उसी समय सभी दैत्य घबरा करके हे प्रभु, आप इस बालक स्वरूप को ना त्यागे, क्या पता आपके ये बालक शिशु रूप को त्यागने के बाद जो कालिका देवी है वह पुराने वेश में आ जाए, वह फिर वह कालिका चंडी बन करके फिर वध करने लगे। ये देख करके वह ये जब देवताओं में ये भय देखा तो शंकर भगवान ने कहा कि आप भय के वशीभूत ना हो, कालिका अब शांत हो गई, लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो मैं आपके ने अंश में के रूप में और भी शिशु का उत्सर्ग और सृजन करता हूँ। तो भोले भगवान ने अपने 64 शिशुओं का सृजन किया। उन 64 शिशुओं को ही जो है कि क्षेत्र का रक्षक बनाया गया। उन्होंने कहा कि 25 शिशु जो है स्वर्लोक की रक्षा करेंगे, 25 पाताल लोक की, और जो 16 बचे हुए हैं वह इस मृत्यु लोक में रह करके इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे। तथा आपका जो वाहन रहेगा वह श्वान रहेगा। क्षेत्रपाल का जो वाहन रहेगा वह श्वान रहेगा तथा आपका जो नैवेद्य रहेगा वह राज्य मांस रहेगा। ऐसा कह करके भगवान उन क्षेत्रपालों को अपने अपने क्षेत्र में नियुक्त करके अंतर्ध्यान हो गए। यही वह 64 क्षेत्रपाल थे जिनका पूजन विजय और बर्बरीक ने किया तथा उनका पूजन करने के पश्चात उन्होंने वट यक्षिणी का पूजन किया। तो ये वट यक्षिणी कौन थे? वट यक्षिणी एक समय पूर्व में नारद जी कई ब्राह्मणों को तपस्या के लिए इस गुप्त क्षेत्र में लेकर आए। उन्हीं के बीच में एक विधवा ब्राह्मणी भी आ गई।
तपस्या करने के लिए। उसने बहुत समय तक तपस्या करी, अनेक व्रत किए, भादो मास में, कार्तिक मास में, ज्येष्ठ मास में निराहार रह करके व्रत की। उस व्रत से प्रसन्न होकर के पार्वती ने उसे उमालोक में बुला लिया, वहाँ वह रहने लगी। वह एक बड़ का वृक्ष था जिसके नीचे बैठ करके वह पूजन अर्चन करने लगी। तो शिव जी वहाँ से एक दिन जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये तपस्विनी बड़ वृक्ष के नीचे जाप कर रही है। ये देख करके अति प्रसन्न हो गए तथा शिव ने कहा कि हे पार्वती, जो कोई भी मेरी पूजा के बाद बटयक्षिणी की पूजन करेगा तो निश्चय उसे महान फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके शिव जी तो वहां से चले गए। उसी की प्रथा के अनुसार वह बटयक्षिणी उस बट वृक्ष में विराजने लगी तथा भोले भगवान की पूजन के बाद बटयक्षिणी की पूजन करना अनिवार्य हो गया। उसी से फल की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात दोनों ने मिलकर के अपराजिता देवी का पूजन संपन्न किया। पूजन संपन्न करने के बाद दोनों ने अपने हवन कुंड में अश्वत्थ समिधा को लेकर के और लाक्षा से प्रज्वलित अग्नि से होम करना प्रारंभ किया। उस होम में पीली सरसों जो केसर युक्त थी उससे बला और अबला मंत्र से अभिमंत्रित करके होम करने लगे। होम करना जैसे ही प्रारंभ किया उसी समय रात्रि का प्रथम पहर में रमणीय नामक एक स्त्री प्रादुर्भूत सामने दिखाई दी। वह लंबे स्वर में, बड़े बड़े बाल और हाथ में तलवार लेकर के युद्ध करने के लिए आई। उसे देख करके विजय नामक ब्राह्मण घबरा गया। उसके मन में भय पैदा हुआ, किंतु बर्बरीक नहीं घबराया। उन्होंने तुरंत उठा तथा वह रमणीय को आलिंगन करके अपनी भुजाओं में पकड़ के दबा दिया। वह उस बर्बरीक को मारने के लिए तलवार से आघात करने लगी, किंतु दबा हुआ अपने को जान करके आघात ना कर पाई। थोड़ी देर तो वह चुपचाप चिल्लाती रही। फिर जब उसका श्वास घटने लगा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसकी दुर्दशा देख करके महाबली बर्बरीक ने उसे छोड़ दिया। वह गिर करके हाथ जोड़ करके अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगी कि आप हे महाबली, मैं शमशान की एक राक्षसी हूँ, मैं यहाँ प्रभु की आज्ञा से आई हूँ, मुझे बख्श दीजिए। मैं यहाँ से जाकर के प्रभु का नाम जप करूँगी, उसका भगवान का जप तप करूँगी। ऐसा बार बार बर्बरीक को वचन देने लगी। बर्बरीक ने अनेक वचन लेकर के उसे जाने दिया। तब जैसे ही फिर पुनः हवन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मध्य रात्रि हुई तो मध्य रात्रि में एकदम से हाहाकार से आवाज सुनाई लगी। सभी दूर तामपूर्ण नरक जैसा अंधकार छाने लगा। वह देख करके वहां सामने ही एक 100 शिखर वाला एक पर्वत दृष्टिगोचर होने लगा। उसे देख करके बर्बरीक के मन में तनिक भी भय उत्पन्न नहीं हुआ। वह देखकर अपनी ओर आता देखकर बर्बरीक ने भी उससे दूना आकार लेकर के उससे युद्ध करने लगे। दोनों आपस में लड़ने लगे। इस प्रकार बाणों से, खड़ग से, तलवार से दोनों युद्ध करने लगे। तब बर्बरीक ने अपनी मुष्टि प्रहार से उसके सर पर वार किया और वह पर्वत वहीं विदीर्ण हो गया, वहीं पर टूट बिखर गया और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। जैसे ही पुनः हवन प्रारंभ हुआ, हवन उधर विजय करते रहे। हाँ, वह बर्बरीक आकर के पुनः हवन के पास जाकर के बैठ गए। जैसे ही तीसरा प्रहर, जैसे रात्रि का प्रारंभ होता है, उस समय एक खच्चरी नामक राक्षसी वहां आ जाती है और बार बार युद्ध के लिए बर्बरीक को ललकारने रखती है। बर्बरीक ने उससे युद्ध किया और अपने एक मुक्के से उसके दांत तोड़ दिए तथा उसको भी मरणोपरांत कर दिया, उसे भी मार डाला। जैसे समय व्यतीत होता गया, चतुर्प्रहर में एक मुंडित मस्तक नग्न मयूर पूंछधारी एक सन्यासी नामक राक्षस वहां आ गया। वह देख करके बर्बरीक और विजय को देख करके बार बार युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस सन्यासी के मुंह से जब युद्ध के शब्द उसे बर्बरीक ने सुने तो वह उसे दंड देने के लिए, युद्ध करने के लिए उसके पास गया। दोनों में युद्ध होने लगा। उस बर्बरीक के प्रहार से वह इधर उधर भागने लगा, मार खाने लगा। वह सन्यासी बर्बरीक से मार खाने के बाद जब देखा कि ये मुझे मार डालेगा तो वह दौड़ लगा करके एक गुफा में चला गया। बर्बरीक भी उसके पीछे वो गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा में 9 करोड़
दैत्य राक्षस निवास करते कर रहे थे। थे। बर्बरीक को देख करके वे सारे राक्षस मारो दौड़ो पकड़ो करके उसको मारने के लिए उद्यत हुए। तभी जैसे सिंह कमल के उपवन में जाकर के कमल को तहस नहस कर देता है, उसी प्रकार वीर महाबली बर्बरीक ने वह दैत्यों का नाश कर दिया। सबको, किसी को अपने मुक्के से, किसी को अपने पैर से, किसी को अपने बाहुबल से जकड़ करके मार डाला, किसी को अपने खड्ग से, सबको मार डाला तथा अंत में वह पलासी नामक राक्षस को मार डाला। उसे मारने के बाद वहां तुरंत ही शेषनाग उपस्थित हो गए और बार बार जो है कि बर्बरीक का धन्यवाद देने लगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हमारी रक्षा हुई है। ये इस गुफा में हमें एक कोने में रहने के लिए मजबूर कर रहा था और बार बार हमें प्रताड़ना देता था। आज इस दैत्य से आपने हमारे छुटकारा पा दिया। बार बार धन्यवाद देने लगे और सभी नाग कहने लगे कि हम आपसे प्रसन्न हैं, आप मनवांछित फल मांगिए, हम आप जो कहेंगे हम वो आपको वर प्राप्त कराएंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ये वर प्रदान करो कि विजय जो ब्राह्मण सब विद्या साधन के लिए जो होम कर रहा है वह सफलता पूर्वक निर्विघ्न वह होम पूर्ण हो जाए, हवन वह पूर्ण हो जाए। तो सभी नागों ने प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद दिया। वह विजय भी, वह बर्बरीक वहां से प्रणाम करने के बाद अपने स्थान पर आ गया। इस प्रकार उन दोनों ने, विजय और बर्बरीक ने मिलकर के अपने गुरु की, गणेश्वर भगवान की, क्षेत्रपाल महाराज की, यक्षिणी की तथा अंत में अपराजिता सिद्ध साधना की पूजन की। इससे उन्हें अमोघ शक्ति की प्राप्ति हुई। जब वह जैसे ही बर्बरीक गुफा से बाहर आया तो उसने देखा तो विजय जो था वह आकाश में जाकर के बैठ गया और सूर्य जैसी प्रकाश लालिमा उत्पन्न होने लगी। यह देख करके वह बर्बरीक ने पूछा कि आप वहां हवन पूर्ण हो गया? तब वह विजय ने कहा कि मैं माता जगदम्बा की कृपा से सारी सिद्धियों को प्राप्त कर चुका हूं। अब तुम भी अपने विजय लाभ के लिए माता जगदम्बा की पूजन करो और मैं तुम्हारे साहस से अति प्रसन्न हूं तथा जो हवन में जो सिंदूर वर्ण की जो भस्म रखी हुई है वह तुम ले जाना और जब कभी भी तुम्हें संकट आए तो इस भस्म को अपने शत्रु पर छिड़क देना, तो उससे तत्क्षण ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो विजय ने वह भस्म ले जाने को कहा। बर्बरीक ने मना कर दिया कि हे प्रभु, मैंने ये आपकी सेवा निस्वार्थ भाव से की है। यदि कोई साधु निस्वार्थ भाव से कोई सेवा करता है तो वो साधु कहलाता है, यदि स्वार्थ भाव से कोई सेवा की जाए तो वो साधु नहीं कहलाता है। तभी देवी देवताओं ने कहा कि हे बर्बरीक, महान बर्बरीक, आप ये भस्म को अपने पास रखिए। कुछ ही समय पश्चात महाभारत का युद्ध होने वाला है। यदि ये भस्म कहीं कौरवों के हाथ लग गई तो पांडवों का विनाश हो जाएगा, इसलिए ये भस्म आप आपके पास रखिए। ऐसा कहकर के बर्बरीक ने वह भस्म अपने पास रखी तथा वह अमोघ शक्ति खड़ग भी देवी द्वारा उन्हें प्रदान था, वह भी अपने पास रखा। तो इस प्रकार बर्बरीक को माता की असीम कृपा से भस्म तथा खड़ग प्राप्त हुआ।